हेलो दोस्तों, नमस्कार, सुप्रभात। आप सबका फिर से एक बार मुकेश भोजपुरी चैनल में मैं मुकेश कुमार आप सबका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे द्विघात समीकरण के बारे में कि द्विघात समीकरण होता क्या है, इसका हल कैसे निकाला जाता है या जांच किया जाता है। 10th क्लास में आप लोग का एक चैप्टर है एक्सरसाइज 4.1 जिसमें द्विघात समीकरण का जांच करना है। तो सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि द्विघात समीकरण होता क्या है, कैसे रहेगा, तो जानेंगे कि ये द्विघात समीकरण है क्या। टॉपिक द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण जिसे इंग्लिश में क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाता है। तो इसमें देखिए, इसके नाम में ही स्पष्ट है। द्वि का मतलब होता है दो और घात ये पावर है, यानी कि जिसका पावर 2 होगा वो द्विघात समीकरण होगा। अब इसका एक व्यापक रूप होता है कि आखिर ये 2 पावर तो होगा, लेकिन किस रूप में होगा। तो ये आपका होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में होगा, तो वो द्विघात समीकरण होगा। कभी कभी एग्जाम में सीधे पूछ लिया जाता है कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप लिखे, तो आप लोग को ये लिखना होगा। अब इसमें भी अब आप लोग कहेंगे कि याद कर, नहीं, इस रूप को याद करने की आवश्यकता नहीं है। चाहे वो द्विघात का पूछे, त्रिघात का पूछे, चतुर्थ घात का पूछे, पंचघात का, किसी का भी पूछे एक से लेकर के, तो आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। बस देखना है। द्विघात 2, त्रिघात तो 3, पहले 3 से शुरू होगा। चतुर्थ घात तो पहले 4 से शुरू होगा। तो जैसे कि पहले रैखिक, अगर आप लोग रैखिक से पहले सीख लीजिए रैखिक समीकरण का क्या। तो रैखिक समीकरण का होता है ax प्लस b इक्वल टू 0। तो यहां पे देखिए, सीखना यहीं पे है। 2 है तो अब 2 से कम इधर करते चले जाएंगे, मतलब कि घटते क्रम में चले जाएंगे, यानी सबसे पहले बड़ा। तो x का पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 हो गया और यहाँ पे कुछ नहीं बचा, तो ये खत्म हो गया। उसके बाद डायरेक्ट कांस्टेंट दे दिया जाता है अचर संख्या के रूप में। तो अब एक पूछ रहा है, रैखिक का मतलब 1, तो रैखिक में क्या हुआ, यहाँ पे हम 1 दे दिए, 1, तो पहले दूसरी में क्या बचेगा, कुछ नहीं। 1 जब पहले ही है तो ये खत्म, इसलिए यहाँ पे कांस्टेंट के रूप में b दे दिया गया। अगर इसी तरह से त्रिघात रहे तो ये आपको लिखना होगा 3 प्लस, अब जो भी होगा यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 1 होगा और इसके बाद क्या होगा, एक कांस्टेंट होगा। तो अब a यहाँ पे है तो यहाँ पे क्या होगा b, और यहाँ पे क्या होगा c, तो यहाँ पे क्या हो गया d इक्वल टू 0। क्या कहीं याद करना है कि द्विघात का फॉर्मूला क्या होता है, द्विघात का क्या होता है, रैखिक का क्या होता है, कुछ नहीं। त्रिघात है तो यहाँ 3 से शुरू कीजिए, 3 2 1 0 खत्म। द्विघात है तो 2 1 0 खत्म कहानी, बस कुछ नहीं है, खत्म। और रैखिक है तो 1 से शुरू कीजिए, 1 0 खत्म। तो यही है द्विघात का, इसलिए याद नहीं करना है। बस द्विघात जैसे ही मन में आए, द्वि 2 से शुरू कीजिए, 2 1 0 खत्म। यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो 0 हो गया, तो पावर वैसे भी 1 हो जाता है। तो x का पावर 0 होगा तो 1 हो जाएगा। और एक यहाँ पे a रखे हैं, b रखे हैं, तो यहाँ c रखेंगे, तो c इंटू 1 बराबर c, बस काम खत्म। यहाँ पे b रखे हैं तो b इंटू 1 बराबर, क्योंकि किसी भी संख्या का पावर अगर 0 हो जाए तो उसका मान कितना होता है 1, पावर 0 तो मान 1। तो बस हो गया, आप लोगों की याद नहीं करना है, सीधे समझ लेना है। द्विघात तो 2, त्रिघात 3, और उससे शुरू करके लिख देना है। तो आइए अब हम एक इक्वेशन सॉल्व करते हैं जो आप लोग के एक्सरसाइज में दिया गया है।
तो एक्सरसाइज में दिया हुआ है कि जांच करना है कि वो द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो कैसे इसको जांच करेंगे? तो पहले इक्वेशन देख लेते हैं। x प्लस 1 का होल स्क्वायर दिया हुआ है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3 और इसको जांच करना है कि द्विघात है कि नहीं। जांच करना है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो जब तक हम इस रूप में लाएंगे नहीं तो हमको पता कैसे चलेगा कि ये पावर 2 होगा कि 3 होगा। तो उसको लाने के लिए इस पहले इक्वेशन को हम हल करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे ये x प्लस 1 है, तो जिनको फार्मूला याद होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वो तो सीधे सीधे रख देंगे। लेकिन जिनको फार्मूला याद नहीं है तो वो क्या करेंगे, यहाँ पे x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1, क्योंकि 2 है, पावर स्क्वायर है, तो x प्लस 1 का क्या, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1, बस गुना। और यहाँ पे ये सोल्व कर लेंगे इस लाइन में ही। 2 में x से इस पहले इसमें गुना करेंगे और फिर इसमें करेंगे, क्योंकि ये कोष्ट में है तो दोनों में गुना करेंगे, संपूर्ण में। तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 2x और 2 में 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, -6। अब यहाँ पे जिनको फार्मूला याद होता है वो सीधे x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो प्लस 1 हो जाता है, प्लस 2ab तो प्लस 2x हो जाता है। अब जिनको नहीं याद है वो इस तरह से अपना कर ले, गुना कर ले, इसमें इससे गुना करेंगे फिर इसमें करेंगे, तो x में x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर, फिर 1 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस x। अब फिर यही काम इससे करेंगे, इसमें फिर इसमें, तो ये आपका हो जाएगा प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 6। वो तो उतना ही रहेगा। अब यहाँ पे क्या कीजिए कि जिनका जिनका पावर समान है उनको एक साथ कर लीजिए, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab, 2x हो गया प्लस b स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 बराबर 2x माइनस 6। तो यहां पे आप क्या करेंगे, ये देखिए, इन सबको इस साइड में ला दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 2x प्लस 6। इधर से सब आ गया तो इधर क्या बचा, 0, क्योंकि ऐसा ही रूप में लाना है, x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, बराबर के उस साइड 0। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, ये जो x स्क्वायर है तो इसके समान तो कोई दूसरा नहीं है, तो ये x आपका ये रहेगा। और जब पावर 2 आ गया, इससे बड़ा पावर है ये नहीं है, तो फिक्स है कि द्विघात होगा ही होगा। अब आगे देख लीजिए, तो ये समान वाले प्लस और ये माइनस कैंसिल हो जाएंगे, एक साथ कट जाएंगे, और यहाँ पे ये जुट जाएगा, x स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0 हो गया। पावर 2 है, द्विघात, जांच हो गया कि ये द्विघात समीकरण है। अब ऊपर हमने दिखाया है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो आप बोलेंगे कि सर ax स्क्वायर तो दिखाई दे रहा है लेकिन bx नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे एक चीज और नोट कर लीजिए आप लोग कि a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। a कभी 0 नहीं हो सकता है, लेकिन b 0 हो सकता है। b और c ये दोनों 0 हो सकते हैं, इसलिए b का मान यहाँ पे कुछ नहीं है, 0 है, इसलिए x यहाँ पे है ही नहीं, केवल c है। तो जब x स्क्वायर दिखे, द्विघात पूछ रहा है और घात 2 दिखे, तो आंख मूंद करके मानना है कि वो द्विघात है, वो bx के रूप में हो या न हो। x स्क्वायर है ना, केवल ये x स्क्वायर होना चाहिए,
एक्स स्क्वायर हो, वाई स्क्वायर हो, जेड स्क्वायर हो, स्क्वायर उसमें होना चाहिए तो आपका द्विघात होगा। और ये चीज ध्यान रखिएगा कि ए नॉट इक्वल टू जीरो, कभी पूछ दे कोई कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो के रूप में है और ए बराबर जीरो है तो क्या होगा, तो इसलिए नहीं होगा क्योंकि अगर ये जीरो हो जाता है, ए तो जीरो से गुना करेंगे तो ये पूरा गायब हो जाएगा, स्क्वायर गायब हो गया। बात कर रहे हैं शादी की और दूल्हा है ही नहीं तो विवाह किससे होगा, वही हल इसमें बात कर रहे हैं हम स्क्वायर के, स्क्वायर ही समाप्त हो गया तो फिर ये इक्वेशन किस काम का। तो इस तरह से ये द्विघात समीकरण आपका ज्ञात हो गया। इसी तरह से आगे जितने भी प्रश्न हैं वो सब बनेंगे जिनका पावर 2 होगा x में, कि x में y में किसी भी मतलब चर संख्या में होना चाहिए, वो द्विघात होंगे। और फॉर्मूला लिखना सिखा ही दिया कि द्विघात का कैसे, ये व्यापक रूप पूछे तो आप लोग को कैसे लिखना है, त्रिघात का भी कैसे लिखना है, याद करना ही नहीं, हम जो भी बताएंगे आप लोग को याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, दिमाग लगाइए और परीक्षा में लिखिए, क्योंकि परीक्षा में जाते वक्त एग्जाम के प्रेशर से अधिकांश बच्चे फार्मूला ही भूल जाते हैं। अब उस समय कितना भी आप दिमाग पे जोर दीजिएगा आपको याद नहीं आएगा, इसलिए ये ट्रिक अपनाइएगा। ट्रिक कहिए या उसका ओरिजिनल मेथड कहिए कि ये क्यों होता है 2 1 0 घटते क्रम में चला जाता है। इस तरह से आप लोग कहिए द्विघात समीकरण आप आज समझे। आशा करता हूं कि आप लोग को अच्छी तरह से ये समझ में आया होगा। आगे इसमें बताएंगे कल के वीडियो में कि द्विघात समीकरण का हल गुणनखंड विधि से कैसे निकाला जाता है या उसका मूल्य या शून्य। तो आगे की वीडियो के लिए मिलते हैं कल। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।